साथी घना पुराना सबका जान्या और पहचान्या यो से साथी घना पुराना सबका जान्या और पहचान्या इसका मिलके साथ निभाना यो है हमने ईब जिताना मिल रहा मौका सबने चौखा मिलके साथ निभाना रे हरियाणा में पंचायती चुनाव चल रहे हैं और आपको लगातार हर गांव हर शहर की कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं इस वक्त बिलासपुर के गांव मछरौली में, जहां पर मुनीश बंसल जी खड़े हैं वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद चुनावों को लेकर। तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं यहां पर इकट्ठित हो चुके हैं। भारी जन समर्थन जो है देखने को मिला है। रात के करीबन 10 बज रहे हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग और गांव दर गांव जो है कैंपेनिंग जारी है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कैंडिडेट से जो कि हमारे साथ है। मुनीश बंसल, सबसे पहले स्वागत है HR71 पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, चुनाव निशान क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर आप लड़ने वाले हैं, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करें। ऐसा है जी, चुनाव निशान जीप का निशान है। रही बात मुद्दे तो विकास ही मुद्दा होता है। मेन विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और अपने जो वार्ड में मेरे लगभग गांव आते हैं वो सारे क्षेत्र के हैं लगभग, और उनका विकास बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे शिक्षा और गलियाँ, उसके बाद कुछ कार्य ऐसे हैं जो आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम, +2 का स्कूल मेरे गांव में बना हुआ है, उसके बाद क्षेत्र में 1 या 2 स्कूल है सिर्फ +2 तक का, जो बच्चों को पढ़ने में और उसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसी प्रकार से गलियां, सड़कें, लाइटें, बहुत सी चीज़ें हैं। उधर मैं क्षेत्र में गए, अब इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखने में आई है, कोई स्टेडियम नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चों के खेलने की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चे वैसे ही कोई टेम्परेरी ग्राउंड बना के क्रिकेट के और मैच ट्रॉफियां करा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य ही हमारे इस क्षेत्र का कि आज तक यहाँ कोई इस तरह का विकास नहीं हो पाया। तो लोगों से अपील क्या रहती है, गाँव दर गाँव जा रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है? ऐसा है जी, अपील तो वोट की अपील करने जाते हैं, पर रही बात जो मेरे उधर के गांव हैं, वो लगभग मेरे नानकों के गांव हैं, 12, 15, 20 गांव। तो क्या आश्वासन दिया फिर? वो तो ये कहते हैं कि 90% वोट आपकी डलेगी, जो 12-15 गांव है। 10% कहाँ जा रही है? 10% वोट जो बाकी 5-6 कैंडिडेट हैं, उनके भी तो बेचारों का मुहूर्त होना ही चाहिए कहीं ना कहीं से जी। उनके भी खाते को हाँ जी, हाँ जी। तो 10% उधर है, बाकी वो तो 12-15 गाँव की वोट तो इसी प्रकार बताते हैं। रही बात मेरे अपने यहाँ की, मेरे गाँव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। डोर टू डोर प्रोग्राम किए आज मैंने, हर बरादरी का नुमाइंदा मेरे साथ था। और मैं तो अपने गांव का और अपने क्षेत्र का इस चीज़ के लिए बड़ा आभारी रहूँगा कि मेरे बुजुर्ग, जो मेरे पिता तुल्य, जिनकी मैं आज इतनी रिस्पेक्ट करता था, आज बढ़ गया उनकी रिस्पेक्ट। कारण क्या है? क्योंकि मेरे को इतनी कम उम्र में और इतना जन समर्थन मिलना, वो एक मेरे गांव के लिए और मेरे एरिया के बुजुर्गों के लिए, मतलब मैं तो ये कहूँगा मेरी नज़र में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने बुजुर्गों की। कारण क्या है? एक छोटे से बच्चे को जो उनकी गोद में खेला पड़ा बड़ा हुआ और उसको इतना बड़ा समर्थन देना और इतना विश्वास जताना बहुत बड़ी बात है। चुनाव निशान आपका जीप है, तो जीप किन किन गाँव में दौड़ चुकी है और कब कितने गाँव बाकी हैं? लगभग 25 गाँव हमने डोर टू डोर कर दिए हैं। डोर टू डोर में हम हर गाँव में जा रहे हैं। लगभग 7-8 गाँव कल सुबह करने हैं। तो 2 दिन में हमारा चुनाव प्रचार लगभग डोर टू डोर सभी गांव में हो जाएगा जी। तमाम दर्शकों से क्या कुछ अपील करेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि वार्ड नंबर 3 से आपका भाई, छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई भी होऊंगा, बाकी मेरे जो बुजुर्ग हैं, आने वाली 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को जीप के निशान के सामने का बटन दबा के अपने भाई को मजबूत करें। और ये मेरी अकेले की जीत नहीं होगी, ये सभी की 36 बरादरी के जो लोग मेरे साथ लगे हैं, इन सब की जीत होगी। और इन बुजुर्गों का और सबका एहसान रहेगा सारी ज़िंदगी मेरे सिर, जो मेरे साथ इतना सहयोग कर रहे हैं मेरा, और इतने ठंड में और इतने मतलब तुम्हारी मौसम में, सीजन में मेरे साथ इतना टाइम निकाल रहे हैं जी। चलिए हमारे साथ डांडा जी है। डांडा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव निशान जीप है, तो कितना पेट्रोल भरवा लें, टंकी फुल करवा रहे हैं इनकी गाँव दर गाँव जाके? इनका आपने सबसे पहले तो मैं शरणजीत जी आपका अपने गांव मछरौली में पहुंचने पर
हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपने जीप में पेट्रोल भरवाने की बात की है, पेट्रोल भरपूर है इनके पास। और जहां तक मैं बात करूंगा राजनीति की, तो खैर मैं कहूंगा कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जहां भी गांव में सुनने को मिलता है या कहीं गांव में वार्ड नंबर 3 के गांव में जाने का मौका मिलता है, लगभग सभी गांव में मुनीष बंसल का नाम ही चल रहा है लगभग। और जहां तक जो विकास के कार्यों की बात आपने अभी कैंडिडेट से पूछी, इनके बारे में, इनकी तरफ से मैं ये बात कह सकता हूं, जैसे हम गांव में सब जानते पहचानते हैं इनके बारे में, इनके बुजुर्गों के बारे में जानते हैं सब, इनकी तरफ से मेरा भी ये आश्वासन है कि वार्ड 3 के हर एक गांव का समान रूप से विकास होगा। तो हमारे साथ जो इस वक्त कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी हैं, लंबे समय से राजनीति में भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, और साथ ही साथ आड़ती भी हैं, और गरीब, मजदूर, किसान सबके इस बात समझते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। आप भी चुनावी प्रचार में अपने बेटे के साथ हैं, आपका भी एक चेहरा है शहर के अंदर, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम यमुनानगर के जितने भी आपके वार्ड के अंदर गाँव आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चुनाव प्रचार में जैसे हम पहले दिन से चले हैं, उस दिन से ही लोगों का हमने जन समर्थन भरपूर मिल रहा है, और ये जन समर्थन यह पेश कर रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर परमात्मा इसको जन समर्थन को पूरा रख के हमें कामयाबी मिलती है, तो हम सभी अपने वार्ड नंबर 3 के साथ साथ जो हमारा सारा ब्लॉक है उसकी भी हर तरह से सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके सुपुत्र खड़े हैं इलेक्शन में, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस बार चुनावों को लेकर? हम सभी अपने वोटरों से वार्ड नंबर 3 के ये अपील करेंगे कि ये आपका बेटा, आपका भाई वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहा है। सभी से अपील करेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें ताकि यहाँ विजय हों और आपके विकास कार्य करवा सकें। लगभग जितने भी गांव में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा सहयोग है लोगों का? हमें जितने भी 46 पंचायतें हैं, 52-53 गाँव हैं, उनमें बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, और आशा करता हूं कि उस समर्थन को देखते हुए कि हमें परमात्मा विजय अवश्य दिलाएगा। थैंक यू सर। तो और भी लोग हैं, पाजी हमारे साथ। पाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव से खड़े हैं, आप शायद इसी गांव से हैं, कैसा लग रहा है, किन मुद्दों पर वो लड़ रहे हैं? लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस बार के चुनाव में आपने जीत दिलवानी है? हाँ, जीत तो जरूर मिल जाएगी भाई, इन्हों कोई चक्कर नहीं है। अपने भाई आए, ठीक है, इन्होंने गांव में पूरा विकास किया है। पहले गलियां भी बहुत खस्ता हालत में थी, ठीक है, स्कूल में भी बड़ा काम करवाया, +2 लगा हो गया है। भले सबकी समस्या सुनते हैं, ठीक है, कोई भी किसी की समस्या है फ़ोन करके भाई पूरी सोल्व करते हैं समस्या पूरी जी। वोट से भी साथ भी जा रहे हैं, कार का बटन दबाना है जी। हाँ हाँ जी। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, गांव दर गांव आपको हर चुनावी कैंपेन की दिखाते। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मचरौली में, काफ़ी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, लोगों से भी जान लेते हैं कैसा कैंडिडेट है आपके गांव में। रात को भी आप बैठे हैं यहां पर महफिल सजा के, क्या कुछ कहेंगे? कैसा बंदा है? बढ़िया बंदा जी। तो लोगों से अपील करेंगे कि चुनावों में अब की बार पूरा जीप पे बटन दबाना। हाँ जी, जीप पे दबाओगे जी। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव मचरौली से। रात के वक्त भी चुनावी प्रचार जारी है, और 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को मेरी आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, क्योंकि मतदान करना आप सभी का अधिकार है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव मचरौली से, जो कि कैंडिडेट हैं। चलते चलते हम दोबारा से पहुंचेंगे उनसे, और इन त्योहारों की शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? त्योहार गए हैं, अभी दिवाली गई है, अभी 2 त्योहार और बाकी हैं, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? त्योहारों की शुभकामनाएं किस तरह? दिवाली की मेरे सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के बाद भैया दूज गोवर्धन पूजा की सभी को शुभकामनाएं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि ये दोनों त्योहारों के बाद तीसरा त्यौहार जो चुनाव का आ रहा है, उसको भी बड़ी धूमधाम से, बड़े प्यार से, और उसकी वोटिंग एक रिकॉर्ड परसेंटेज में करके और अपने भाई को विजयी बनाए। वैसे संजीत जी, मैं एक छोटी सी बात और रखना चाहूँगा आपके सामने। हमें जब भी अपने क्षेत्र का मौका मिला है सेवा करने का, मेरा परिवार कभी पीछे नहीं हटा है। उसका उदाहरण आपके जो माजरा के बीच में सोम नदी का पुल है, वो मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से उस टाइम ब्लॉक प्रधान थे, उनके टाइम में बना है। सब डिवीज़न जो बिलासपुर को मिला है,
वो भी कहीं ना कहीं उनमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो लंबे समय से राजनीति में तो ऐसा है जी, 20-25 साल से तो मेरे पिताजी डायरेक्ट ब्लॉक प्रधान है कांग्रेस पार्टी के। उससे अलग गांव में सरपंच 1988 से है मेरे पिताजी। 1988 में जब गांव के सरपंच बने मेरे पिताजी, तो उस टाइम ये लगाइए आपके 8वीं क्लास का स्कूल था और स्कूल में 5 कमरे होते थे। आज जो वो प्रांगण है स्कूल का, वो देखने लायक और पूरे मेरे ब्लॉक में सबसे सुंदर स्कूलों में आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि भाई ने बताया कि त्योहार तो मना लिए, लेकिन ये जो इलेक्शन का त्योहार है, चुनावों का त्योहार है, ये भी आप बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपनी वोट जरूर करें। ईमानदार, कर्मठ करने वाला काम, उससे ज़्यादा क्या चाहिए लोगों को। और पूरा परिवार शुरू से आते नहीं, बहुत दिन से राजनीति में है। और कितना बढ़िया गाँव लगा मर, आप देख गली में कभी घूम कर देखियो, पूरा काम कर रखा। हाँ, नाली गली सब बढ़िया बढ़िया। अपील तो ये है भी, इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिलने का 3 वार्ड नंबर में। सबसे बढ़िया कैंडिडेट है जितने भी खड़े होंगे। आने वाली 30 तारीख को महाराज जो छोटा भाई है मनीष बंसल, वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा। और भाई सामने जीप वाले सामने बटन, जीप वाला सामने का बटन दबाना और उसको कामयाब बनाओ। और इनके परिवार ने 22 साल हुए इस गांव की सरपंची करी, गांव का बहुत विकास कराया। और हम इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे भी आपको कामयाबी मिले और आने वाले टाइम में हमारे गांव का विकास और ज़्यादा हो, सारे वार्डों का, सारे गाढ़ क्षेत्र का विकास करावा। बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। जो खड़े हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जी ये बात कहना चाहेंगे, हमने अपने भाई को मनीष बंसल को वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद का मेंबर चुना है और उसको बनाएंगे क्षेत्रवासी, गांववासी। क्या खासियत है इनके अंदर? इनके अंदर बहुत खासियत है जी। इन्हें गांव का विकास बहुत करा। 88 दिन सरपंच चले रहे गांव के, बहुत कार्य करे गांव के, कर दे रहे, बहुत अच्छी सेवा करेंगे जी। जब इनको चुना हमने, तो हमारे गांव में तो काम आज सबसे कर रहे जी। गाढ़ क्षेत्र हमारा जितना सब में जा रहे, आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, इनकी सपोर्ट कर रहे। हम अपने भाई के लिए वोट की अपील करना चाहाँ। वार्ड नंबर 3 से सभी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि जीप के निशान का बटन दबा के कामयाब बनाए। आगे जो भी चुनावी गतिविधियां होंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहूंगा। गांव दर गांव जाएंगे, हर वार्ड से आपको कैंडिडेट दिखाएंगे कि आपको किसे चुनना है, उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आज पहुंचे थे गांव मछरौली में, जहां पर आपको मनीष बंसल जी से मिलवाया। चुनाव निशान इनका है जीप और आने वाले चुनावों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। HR 71 के लिए गांव मछरौली से सरनजीत सिंह।